बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना मीडिया एडवाइज़र के तौर पे नामज़द किया। मैं आज अपने इस वीलॉग के ज़रिए से इमरान खान साहब के साथ अपना जो 16 साल रफ़ाकत और ताल्लुक़ है थोड़ी सी तफसील रखना चाहूँगा। मैं 2008 के शुरू में मैंने पीटीआई ज्वाइन की और एज अ साबिक एमपीए उस वक्त मेरा ख्याल एक साबिक एमपीए मियां महमूद रशीद साहब थे और एक दूसरा मैं आया था पार्टी में। और 2008 के शुरू में पार्टी के हवाले से हालात ये थे कि दूर दूर तक कोई तवक्को नहीं थी कि इमरान खान साहब ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और पीटीआई कभी पाकिस्तान में बस इक़्तिदार आएगी। और मुझे याद पड़ता है कि मेरा पूरा 2008 का साल मेरे जितने अजीज़ व कारब, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, हमसाए, वोटर, सपोर्टर, सारों ने पहला 3 महीने जब मेरी ज्वाइनिंग के बाद मुझे मेंटली तौर पर डिप्रेशन का शिकार कर दिया था। हत्ता कि मेरे वालिद साहब और मेरे बहन भाइयों ने भी कि तेरी ज़िंदगी का सबसे गलत सियासी फ़ैसला, तूने ज्वाइन करना था तो इक़्तिदार वाली पार्टियाँ ज्वाइन करते और मुझे तो क्या मजाक उड़ाया करते थे हमारे साथ। और ये मेरे अलावा बाकी भी जो पीटीआई के उस वक्त जो एक्टिव लोग थे उनको ये सामना करना पड़ता था। मुझे लोग अपना 5 साल का बच्चा दिखा के ना कहते थे, यार ये जब कोई 50 साल का हो जाएगा ना तो शायद कभी पीटीआई पर से इक़्तिदार आए, इमरान खान पर से इक़्तिदार आए। और फिर साथ में मुझे कहते थे सबसे गलत सियासी फ़ैसला। लेकिन मैंने उस वक्त पीटीआई ज्वाइन करने का फ़ैसला इक़्तिदार के लिए नहीं किया था, किसी सियासी माली मफादात के लिए नहीं किया था। हालांकि अगर ये होता तो मेरे पास और बहुत से ऑप्शंस मौजूद थे उस वक्त और ऑफ़र्स भी थी। मैंने इमरान खान साहब को और पीटीआई को ज्वाइन किया कि मेरी सोच और मेरी आइडियालॉजी, मेरा रहन सहन, मेरा उठना बैठना, मेरी एजुकेशन, मेरी फैमिली बैकग्राउंड और मेरी सियासत के तौर तरीके और अंदाज वो कंपेटेबल थे, वो आइडेंटिकल थे तहरीक इंसाफ के साथ। और मेरा एक अपना एक मजाज है कि मैं किसी वडेरे, जागीरदार, सरमायादार और पैसे के सर पे और माँ बाप और आबा-ओ-अजदाद के सर पे सियासत करने वाले को अपना कायद दिलो जान से, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मेरा एक मजाज है, मेरी अपनी एक, अल्लाह पाक ने हर इंसान की अपनी अपनी डाई बनाई हुई है। मेरी जो डाई है उसके अंदर ये एक रेवोल्यूशनरी अंसर ऐसा है कि ऐसे लोग मुझसे जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इमरान खान साहब क्योंकि 3-4 चीज़ों के हवाले से मेरी सोच और मेरी फ़िक्र से जनाब आइडेंटिकल थे। एक तो ये था कि वो किसी जागीरदार की औलाद नहीं थे, दूसरा ये कि वो किसी सरमायादार और सनतकार के औलाद के नाते से सियासत के अंदर नहीं थे, तीसरा ये कि वो मरूसी सियासत के अलमबरदार नहीं थे, कोई बाप दादा की सियासत थी और उसी वही आगे डिलीवर होती जनाब बेटा भी सियासत के अंदर मकाम बना गया। और चौथा ये कि वो एक वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से थे और वहाँ से फिर उन्होंने क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर अपना मकाम पैदा किया और फिर जो करोड़ों अरबों रुपये कमाया वो अपनी ज़ाती स्ट्रगल की बुनियाद पे कमाया। हुकूमतों के अंदर आके लूट मार करके, या अपने वालिद साहब के होते हुए कोई हुकूमत में वालिद प्रेसिडेंट है, वज़ीर आज़म है, गवर्नर है, वज़ीर है, तो उसके सर सदके नहीं, अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत और फिर उसमें नाम भी कमाया, मुल्क का नाम भी रोशन किया और पैसा भी कमाया। ये वो चीज़ें थी जो मुझे लाइक करती थी, मैं अट्रैक्ट होता था उससे। मैंने इमरान खान साहब को उस वक्त ज्वाइन किया और पिछले तकरीबन 16 सालों में मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी इत्तलात, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात, वज़ीर इत्तलात 2 दफ़ा, 1 दफ़ा तर्जमान पंजाब हुकूमत, फिर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का जनरल सेक्रेटरी, पंजाब का डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात, सारे ओहदे से मैं गुज़रता हुआ अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने
मुझे अपना मीडिया एडवाइज़र नामज़द किया है, और ये उन हालात में किया है कि जब मुल्क के बड़े क्रूशल हालात हैं, पार्टी भी और मुल्क भी एक स्ट्रगल से गुज़र रही है, एक बड़ी क्रूशल स्ट्रगल से गुज़र रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ चेयरमैन साहब का, और मैं उन्हें यकीन दिलाऊँगा कि इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पे भरपूर तरीके से पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जो अंजुमन गुलामान अमरीका का रूप धार कर इस वक्त हुकूमत में बैठी है, इसने हंसता बसता पाकिस्तान और हंसती बसती आवाम उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, इकानमी के जितने इंडिकेटर्स हैं वो मैं कई दफ़ा आपके सामने, आप बाकी भी मीडिया में सुन चुके हैं, मैं भी कई दफ़ा आपको सुना चुका हूँ। अच्छा भला मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में चल रहा था, यकदम उसको जनाब डिट्रैक्ट करके मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को भी दिवालिया होने के करीब ले आए, आवाम का भी सत्यानाश फेर दिया। महंगाई का ये आलम कि 85 रुपये पेट्रोल और 115 रुपये डीज़ल 2 महीने के अंदर महंगा हुआ है, जिसमें से इस 15 दिनों के अंदर जो है ये सारी 3 दफ़ा, और आवाम का जीना महाल, आवाम का मरना भी महाल हो चुका है। और इसके जो कंसिक्वेंट्स आने हैं, इसके जो आफ्टर फैक्ट्स और आफ्टर शॉक्स आने हैं, आफ्टर फैक्ट, वो आप देखिएगा, वो अगले 15-20 दिनों में आपको नज़र आएंगे। और इतला ये है कि 30 तारीख को ये मज़ीद 30 से 40 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने जा रहे हैं। मुल्क का दिवालिया हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 9 अरब डॉलर के करीब हैं, जो अगले 1-1.5 महीने की सिर्फ जनाब मार हैं। IMF को ये बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने इंतहाई फेक किस्म का बजट पेश किया। उस बजट के अंदर 4,500 का खसारा शो किया 11% इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। रियलिटी ये है कि इस वक्त 22-20% इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और ये जो तीसरा इन्होंने एटम बॉम्ब गिराया है पेट्रोलियम मसनूआत का, इसका जो आफ्टर फैक्ट्स आने हैं जो 8 से 10 दिन बाद, ये 30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट और महंगाई होगी, और 30% के ऊपर इनका बजट डेफिसिट जो है वो 7,500 अरब रुपए के करीब बनता है। अब IMF इनको कर्जा देने को तैयार नहीं। खुदा न खास्ता IMF अगर इनको कर्जा नहीं देता, ना इनको चाइना ने पैसे देने हैं, ना अमेरिका ने पैसे, ना UAE ने देने हैं, ना सऊदी अरब ने देने हैं, ना टर्की ने देने हैं, और अगर दे भी दिए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 3 महीने 4 महीने का जनाब एक लॉलीपॉप है, एक तत्ता थमा है। अच्छी भली मईशत 6,100 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन, 31 अरब रुपया, 31 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट लेवल, 31-32 अरब डॉलर फॉरेन रेमिटेंस, हर चीज़ बेहतरीन। 4.4 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पिछले 20 साल में सबसे बेहतरीन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.7 पिछले 15-20 साल की सबसे बेहतरीन। कोई चीज़ उठा के देख लें, सब A1 और बेहतरीन चल रही थी। तो इस हालात के अंदर इमरान खान साहब जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बचाने की स्ट्रगल है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान साहब को 3 नामूस की जद्दोजहद के पादाश में इक़्तिदार से निकाला गया है। नामूस रसालत की जद्दोजहद के तहफ़्फ़ुज़ की, नामूस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, और नामूस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की। ये 3 नामूस हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरान खान साहब ने प्रैक्टिकली विजिलेंट वे में, दबंग तरीके से, दिलेराना अंदाज से इंटरनेशनल लेवल से लेके रीजनल और मुल्की सतह पे स्ट्रगल की। उसके नतीजे में उन्हें इक़्तिदार से उतारा गया, और अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। तो इंशाअल्लाह इन क्रूशल हालात के अंदर मेरी मीडिया एडवाइज़र की जो जिम्मेदारी लगी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरा फ़ख्र है कि मैं एक मिडिल क्लास, वेल ऑफ मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ। और मेरी ये नामज़दगी पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए ये ना बाइस इफ्तिखार भी है,
और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के स्ट्रगल के लिए, हमारे लिए पाकिस्तान से आगे और कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब का भी यही नारा है, पाकिस्तान का झंडा उठा के इमरान खान साहब यही नारा लेके निकले हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की स्ट्रगल है, इस पाकिस्तान की स्ट्रगल में सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।